प्रैक्टिकली एक महिला के बच्चे नहीं हो रहे थे तो यहीं से हुआ है, अभी हो गई है, बस अभी अभी निकली है यहाँ से। गुरुजी ने देखा है, बताया है, बच्चे है उसके 4 महीने का पेट में। अब बच्चे नहीं हो रहे थे और उनके घर में यही समस्या थी जो सेम जो मेरे साथ हो रहा है, तो फिर वो यहाँ आई हैं तो उनका सही हो गया है। उनके एक बेटी है और एक बेटा है। जो भी गांठ है, पथरी है, अपेंडिक्स है, तो उसको गुरुजी मंत्र के द्वारा उड़ा देते हैं। नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ससना में। आप हमारे चारों तरफ देख रहे होंगे, झाड़ियाँ हैं और पहाड़ हैं और झरने हैं। हमें पता चला है कि यहाँ पर एक बाबा रहते हैं जो कि A to Z सभी बीमारियों का इलाज करते हैं यहाँ पे। पीछे अभी 15 से 20 दिन पहले आप लोगों ने एक खबर देखा था हाथरस का। वहाँ पर भी एक भोले बाबा थे जिनके चलते वहाँ पर लाखों की जनता जुटी और उस भगदड़ में सरकारी आंकड़ों में 121-22 लोगों को रौदने से जान चली गई बताया गया, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग बताए कि यहाँ पे 400 से 500 लोगों की जान यहाँ पर गई है। ऐसे में हम ढूंढते हुए यहाँ पर चले आए और लोगों से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर हमारा विज्ञान इतना आगे चला गया है कि क्षण भर में आपको क्या समस्या है सब बता देंगे, फिर भी लोगों को बाबा पर क्यों भरोसा है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक महिला हैं, देखिए काफ़ी दूर से हमें लगता है आई होंगी और अपनी समस्या लेके इस बाबा के पास। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मालती है और हम बांदा जिला के अंदर कमासिन ब्लॉक के अंदर ग्राम पंचायत है इंटर बढ़नी, वहाँ से आए हैं। और हमें बहुत दिन से परेशानी थी, इसकी वजह से हमने अपना घर भी छोड़ दिया है और ओझा नगर में किराए से रहते हैं इसी परेशानी के चलते। और हमें जहाँ भी जाते हैं कोई कुछ बताता है, कोई कहता है कि ये शैतान बाधा है, कोई कहता है कि तुम्हारे घर की कुल देवी है, और हमें ये समझ में नहीं आता कि ये कौन है कौन नहीं है। इसी वजह से हमने सुना था यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, तो हमने कहा चलते हैं। ये विश्वास था कि कुछ हमारा भी मार्गदर्शन होगा और जो समस्या है उसका उपाय मिलेगा और हल होगा। अच्छा, तो आपको क्या समस्या ऐसी है कि जो आपको बाबा के पास आना पड़ा? डॉक्टर, आज हमारा विज्ञान इतना आगे है, आपको क्या डॉक्टर और हमारे विज्ञान पर, हमारे साइंटिस्टों पर भरोसा नहीं है? हाँ, मैंने जांच करवाया था। वो मेरे बच्चे नहीं हैं, शादी के 5 साल हो गए, तो मैंने जांच करवाया था तो कह रहे हैं कि आपके बच्चेदानी में सिस्ट है, गांठ हो गई है। और फिर मैंने एक जगह दिखवाया था तो अब वैसे ही बाबा जी थे तो वो कह रहे थे कि नहीं है। तो कहीं कहीं ऐसा, तो साइंस फिर भी आगे है, साइंस को भी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो सनातन है, जो लोग सनातन को पूजते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, वो भी सही है। और हमारे पेट में दर्द होता है हमेशा, इसी वजह से परेशान थी, यही समस्या लेके आए हैं। तो आपने डॉक्टर को दिखाया, क्या बताया? हाँ, डॉक्टर कह रहे थे गांठ है और आप ऐसे नॉर्मल तरीके से आप मां नहीं बन पाओगी, आपको वो करवाना पड़ेगा जो टेस्ट ट्यूब बेबी का होता है। IVF के लिए सलाह दी, लेकिन सब कोई IVF नहीं करवा सकता ना, बात ये है। डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया है कि ये मां नहीं बन सकती, इसलिए इस बाबा के पास आई हुई हैं। अब इनके ऊपर भरोसा है कि बाबा बच्चा पैदा कर देंगे। बाबा के पास जाने से हमारी जो समस्या है दूर हो जाएगी। हाँ, वही बात है, क्योंकि डॉक्टर आजकल के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा बोल देते हैं IVF करवाओ, और IVF सब कोई नहीं करवा सकता ना, ये बात है। तो हम बहुत जगह गए हैं, बहुत परेशान थे, तो ये था मानना कि एक बार वहाँ चलते हैं, शायद भगवान का अगर आशीर्वाद रहा तो शायद सही हो जाए, ये बात है। तो बाबा कुछ दवा ववा देते हैं कि कैसे, फिर जब गांठ है बच्चेदानी में आपके, तो फिर उसका ऑपरेशन होता है, फिर कैसे कैसे डॉक्टर करते हैं, तो कैसे बाबा सही कर देंगे? हमारा तो फर्स्ट टाइम है, अभी गुरुजी हमें नहीं देखे हैं, पर हमने सुना है कि जो भी गांठ है, पथरी है, अपेंडिक्स है, तो उसको गुरुजी मंत्र के द्वारा उड़ा देते हैं। किसने कहा आपसे? अभी बगल में हमारी महिला थी, उनके दर्द था, तो उनका ऐसी गांठ थी पेट में, गांठ और पथरी थी, ज़्यादा पथरी ही थी 100%, तो गुरुजी ने मंत्र के द्वारा उसको हटाया है। नहीं, आप इतनी दूर से कहाँ से आई हैं? हम लोग वहाँ से आए हैं, कम ओझा नगर से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर होगा। आप 30-40 किलोमीटर से दूर से आई हुई हैं, तो किसी ने आपको बताया होगा ना कि बाबा में इतनी शक्ति है? हाँ, हमारे बगल के वो ओझा नगर के सोनी जी हैं, तो उनकी लड़की के पास बच्चे नहीं हो रहे थे और उनके घर में यही समस्या थी जो सेम जो मेरे साथ हो रहा है, तो फिर वो यहाँ आई हैं तो उनका सही हो गया है। उनके एक बेटी है और एक बेटा है।
यानी उनके बच्चेदानी में आपकी तरह गांठ था, या उनके पास बच्चे नहीं हो रहे थे? उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, और जो समस्या में थे उनको दर्द रहता था। उनके हस्बैंड बीमार हो जाते थे, हस्बैंड सही होते थे तो वाइफ बीमार हो जाती थी। जो हमारे साथ हो रहा है, मेरा सही होता है तो मेरे हस्बैंड का नहीं सही होता, उनका सही होता है तो मेरा नहीं सही होता। यही समस्या उनके थी। फिर वो यहाँ आई हैं तो गुरुजी ने उपाय बताया है। अच्छा, इससे पहले आप कहीं किसी और स्वामी के पास, बाबा के पास गई थी कभी? हाँ, गए तो बहुत जगह है। जैसे बागेश्वर गए थे, लेकिन वहाँ तो गुरुजी नहीं मिले। तो फिर अर्जी लगा के और वहाँ परिक्रमा करके चले आए हैं। और एक दो जगह यहाँ पर छोटे छोटे आश्रम हैं, शायद आप लोग नहीं पहुँच पाए हैं। कई बाबा जी बैठते हैं तो वहाँ भी गए हैं, तो देख लेते हैं। फिर कोई कहता है सही हो जाएगा, फिर कोई कहता है नहीं सही होगा, भगवान का ऐसा ही है। आप धीरेन्द्र शास्त्री गई थी बागेश्वर धाम, वहाँ पे उनसे मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई है। और भीड़ बहुत थी और बारिश भी हो रही थी, तो सुविधा नहीं बन पाई, फिर हम लोग चले आए हैं। तो अभी पूरा विश्वास है कि यहाँ से हो जाएगा काम? हाँ, विश्वास तो है, क्योंकि मैंने सुना है, देखा भी है, इसीलिए आए हैं उतनी दूर से। ये बात है। और यहाँ पे अभी एक मतलब प्रैक्टिकली एक महिला के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो यहीं से हुआ है, अभी हो गई है, बस अभी निकली है यहाँ से। गुरुजी ने देखा है, बताया है, बच्चे है उसके 4 महीने का पेट में। अच्छा, कोई दिक्कत है? आप डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से दवा दिया, कोई आराम नहीं हुआ, लेकिन बाबा जी के पास आने से आराम हो जाता, बच्चे पैदा हो जाते हैं? हाँ, मैंने सुना है ऐसे बाबा जी दवा देते हैं, ऐसे बच्चे नहीं पैदा होते। वो जो भी परेशानी होती है, अगर कोई प्रेत बाधा है उसका इलाज करते हैं और आयुर्वेदिक दवा देते हैं, तब बच्चे होते हैं। आप बहुत से ऐसे बाबाओं को आप देखी होंगी न्यूज़ में भी, जैसे आसाराम बापू हो गए, किस मामले में जेल के अंदर हैं, राम रहीम हो गए, किस मामले में जेल के अंदर हैं। बड़े आरोप भी लगते हैं कि बाबा महिलाओं के साथ ही शोषण भी करते हैं। तो आपको इतना विश्वास कैसे है? देखिए, अपना अपना मानना होता है। हम जिनसे नहीं मिले हैं उनको हम इस तरह नहीं बोल सकते ना। वो भी तो बाबा थे, इतने बड़े बाबा थे, चमत्कारी की थे, लेकिन अब हमें तो नहीं पता कि क्या लोगों के साथ क्या हुआ और उनके साथ क्या हुआ, ये तो नहीं पता। बट मेरा कहना है कि अगर हम किसी को जानते नहीं हैं उसके बारे में अच्छे से, तो हम उसको कुछ गलत नहीं कह सकते, ये बात है। यानी विश्वास है आपको कि यहाँ से हमारे जो समस्या है, विश्वास लेकर हम आए हैं, और जो भी बहन भाई आए हैं सब लोग विश्वास से ही आए हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास पर ही दुनिया कायम है।